नमस्कार सभी को। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल हमारे सामने है पेपर 1। तो आइए जानते हैं कि इसके सही उत्तर क्या रहने वाले हैं। पहले सवाल में पूछा गया है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं उसमें से दंडपाल जो है उसे सीमावर्ती प्रदेशों का रक्षक नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दंडपाल होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है अनुपूरक अनुदान के लिए कौन सा आर्टिकल रहने वाला है। वोट ऑफ क्रेडिट के लिए हम सभी जानते हैं 116 रहता है। स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स यानी कि वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रावधान किस में रहता है। और ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टन स्टेट्स के लिए हम जाएंगे आर्टिकल 275 के पास में। तो अगर आपको सारे ऑप्शंस के आंसर नहीं भी पता हैं, तो अगर आपको 2-3 मिल गए हैं तो आप बहुत ही आराम से अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं। बी का ऑप्शन हमारा आ रहा है 4th। बी का 4th 2 ही ऑप्शंस में अवेलेबल है। उसके बाद में हमारा डी का जो ऑप्शन है वो आ रहा है 3rd, यानी कि सेकेंड वाला जो है वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार औद्योगिक नीति संकल्प जारी किया गया था। तो दोस्तों इसके लिए 1948 जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। निम्न में से किस राज्य में पैसा एक्ट 1996 लागू नहीं हुआ है। पैसा एक्ट राजस्थान में है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में भी है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा प्रदेश है इन ऑप्शंस में से जहां पर पैसा एक्ट नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ से हमने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है। दिनेश गोस्वामी समिति आई थी 1990 में। सोली सौरभ जी समिति जो है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आई थी, हम सभी जानते हैं 2005 में आई थी। तो अब आप सिर्फ इन 2 ऑप्शन से भी मिलाने की अगर कोशिश करते हैं, सी का जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड आ रहा है। सी का सेकंड हमारे पास में एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है। अब यहाँ से हम बाकी के ऑप्शन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कोई चूक ना हो जाए आंसर भरते वक्त। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है बी ऑप्शन का फर्स्ट दिखा रखा है 1998, बिल्कुल 1998 में ही आई थी। डी ऑप्शन का 4th दिखा रखा है, यानी कि वीएस मल्लिमथ समिति जो कि 2000 में आई थी। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, यानी हम 6th में जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको आर्टिकल्स में लाने हैं। 323 जो है उसमें यूपीएससी क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर है। तो आर्टिकल 323 जो है वो फर्स्ट से जाके मिलेगा। अगेन हम ऑप्शन में मिलान करने की कोशिश करेंगे। सी का फर्स्ट जिसमें आ रहा है हमें बस अब उसी की बात करनी है, तो हम बाकी ऑप्शंस को हटा देते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा गया है रिमूवल और सस्पेंशन मेंबर का होता है, यानी कि निष्कासन और निलंबन के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो उसके लिए आर्टिकल 317 की बात की जाती है, यानी ए का ऑप्शन सेकेंड आने वाला है, जो कि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से फर्स्ट में ही अवेलेबल है। आप और भी मिलान कर सकते हैं अच्छे से। इसका जो ऑप्शन है वो 1 आएगा। इसके बाद में हम 8th क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ये जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व किए होंगे तो बहुत बार पूछा जाता है। गोरावाला समिति जो है वैसी समिति है जिसने मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट पर बल दिया है सिविल सर्विस इंटरव्यूज़ के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेशनल कैंपेन है जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अप्रैल 2023 में स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने के लिए। तो सहयोग से समृद्धि जो है ये गलत आंसर है। हाँ, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने सहयोग से समृद्धि लगाया होगा, पर इसका जो सही उत्तर है वो संगठन से समृद्धि होने वाला है, यानी कि 4th ऑप्शन। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, हमें उम्मीद है आप सभी ने इसका ठीक किया होगा। इसका है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का प्रारूप, किसी भी तरह की जो शपथ है इस तरह के ऑफिस के लिए, उन सब की बातें जो है तीसरी अनुसूची में की गई है। जबकि द्वितीय अनुसूची में तो जो चार्ज किया जाता है एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, उसके बारे में बातें की गई हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या क्या नहीं है।
तो गाइडलाइंस बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद बनाती है। रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का अनुमान भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। सक्सेस का इवैल्यूएशन भी करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, क्रियान्वयन का जो काम है, ये नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली ऐसी कौन सी भारतीय राज्य था जहाँ पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है महाराष्ट्र होने वाला है। पहला महाराष्ट्र था। स्थापना की बात की गई है। एक्ट जो है वो पहला उड़ीसा में पास हुआ था, लेकिन स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। अक्सर ये जो सवाल पूछा जाता है इसके अंदर ऑप्शंस में या तो उड़ीसा होता है या महाराष्ट्र होता है। यहाँ पे देखा गया है कि दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसलिए हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इसका आंसर जो है वो महाराष्ट्र रहने वाला है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने का अधिकार दिया गया था। तो ऐसे जो प्रथम भारतीय सदस्य थे साथियों, वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसके बाद में केंद्र सरकार के सेवकों के संदर्भ में लोकपाल द्वारा शिकायत किसे प्रेषित की जाएगी? तो प्रेषित की जाएगी केंद्रीय सूचना आयोग को, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग को नहीं, माफ़ी चाहूँगी, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जो भी शिकायतें हैं वे भेजी जाती हैं लोकपाल के द्वारा। फिर पूछा गया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल जो है वो रहता है 4 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इस वीडियो को हम छोटा ही रखते हैं, हम 15-15 क्वेश्चन के चंक्स आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इस तरीके से आप अपने आंसर का मिलान भी जल्दी और बिना थके हुए कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर आगे तक पहुंचाइएगा ताकि सभी तक सही